अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। कि मेरे साईं तुमसे बीनती दोनों साथ रख प्राण रखे तो लाज रख लाज बिन प्राण ना रख। सदानिम्ब वृक्षस्य मूलाधिवासा सुधास्त्राविणं तिक्तमप्यप्रियं तं तरुं कल्पवृक्षादिकं साधयन्तं नमामीश्वरं सद्गुरुं साईनाथम्। अनेक जन्मार्जित पाप संक्षयो भवेत् भवत्पाद सरोज दर्शनात्
क्षमस्व सर्वान अपराध पूंजम काम प्रसीद साईश सद्गुरु दयानिधे। मैं भगवान साईनाथ को नमन करता हूं, जिनका सान्निध्य पाकर नीम वृक्ष कटु तथा अप्रिय होते हुए भी अमृत वर्षा करता था। इसमें अनेकों व्याधियों से मुक्ति पाने के गुण होने के कारण इसे कल्प वृक्ष से भी अधिक श्रेष्ठ कहा गया है। आपके श्री चरण कमलों के दर्शन मात्र से अनेक जन्मों में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। हे दयानिधि गुरुवर साईनाथ, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर समस्त अपराधों को क्षमा करें। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा धीराज योगी राज, परब्रह्म श्री सच्चिदानंद, सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल से निकाला। मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल से निकाला। मुझे हर मुश्किल में संभाला, मुझे हर मुश्किल में संभाला। बड़े नाजों में इसने मुझे पाला। मेरा साईं मेरा रखवाला, मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल से निकाला। इस दुनिया में फिर तमारा मारा, इस दुनिया में फिर तमारा मारा। तुझ बिन साईं मेरा कौन सहारा, तुझ बिन साईं मेरा कौन सहारा। मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल से निकाला। मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल में संभाला।
मतलबी है दुनिया, मतलबी जमाना, मतलबी है दुनिया, मतलबी जमाना। पाया जो साईं को तो फिर मैंने जाना, पाया जो साईं को तो फिर मैंने जाना। मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल से निकाला। मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल में संभाला। जिंदगी की राहों में थम जा संभल जा, जिंदगी की राहों में थम जा संभल जा। कहता है साईं मुझसे रुक जा ठहर जा, कहता है साईं मुझसे रुक जा ठहर जा। मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल से निकाला। मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल में संभाला। मुझे हर मुश्किल में संभाला, मुझे हर मुश्किल से निकाला। बड़े नाजों में इसने मुझे पाला। मेरा साईं मेरा रखवाला, मेरा साईं मेरा रखवाला, मुझे हर मुश्किल से निकाला। मुझे हर मुश्किल से निकाला, मुझे बड़े नाजों में पाला। साईनाथ महाराज की जय। मेरे अंदर बैठे साईं का आपके अंदर बैठे साईं को आलिंगन, अभिवादन, अभिनंदन, नमन। 25 दिसंबर 2023 क्रिसमस, जिसे आम बोलचाल की भाषा में बड़ा दिन भी कहा जाता है। यहां पर शिरडी साईं धाम की पावन भूमि पर श्री साईं अमृत कथा का मध्य चरण, दूसरा पड़ाव प्रारंभ होने जा रहा है। इस कथा में बाबा की अनुमति, प्रेरणा और संवेदना सब कुछ शामिल रहता है। कोई ये कहे कि मैं कथा करवा रहा हूं और कोई ये कहे कि मैं कथा कर रहा हूं, ये उसकी कृपा के बिना संभव नहीं होता। करने करवाने वाला वही होता है। हमको वो निमित्त बना देता है, माध्यम बना देता है, जरिया बना देता है। ये उसकी कृपा है जिसे हम अपनी खुशनसीबी कह सकते हैं। नहीं तो इस जुबान पर उसका
नाम आना भी संभव नहीं है। उसके मंदिर आना तो दूर की बात है। बड़ा अद्भुत संयोग है। आज से 53 साल पहले, ठीक 53 साल पहले, यानी 25 दिसंबर 1970, बालाजी वसंतराव तालीम ने अपने प्राण छोड़े थे। बालाजी वसंतराव तालीम, जिनके सौभाग्य से उन्हें साईं बाबा की वो मूर्ति बनाने का श्रेय मिलता है जिसे रोज शिरडी में हजारों लाखों लोग देख करके चैन पाते हैं। वो जो मूर्ति है जो शिरडी में, जिसे हम समाधि मंदिर कहते हैं, जो बूटीवाड़ा कहा जाता है, जिसे दगड़ीवाड़ा भी कहा जाता है, उस मूर्ति का इस दुनिया में आना कैसे हुआ, उसके पीछे बड़ी एक रोचक कहानी है, बड़ी रोचक कथा है। 1952 में मुंबई के बंदरगाह पर एक जहाज, समुद्री जहाज के जरिए इटालियन संगमरमर मार्बल का एक टुकड़ा उतरा। पैक किया हुआ था और उस पैकिंग पर ना तो भेजने वाले के नाम थे, ना पाने वाले का नाम था। लावारिस था। उसको कोई लेने नहीं आया, न भेजने वाले ने कोई पूछ परख की कि ये टुकड़ा यहां पर कैसे है। मुंबई के टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में बंबई बंदरगाह के कस्टम्स डिपार्टमेंट ने एक विज्ञापन निकाला कि ऐसा ऐसा इतना बड़ा इटालियन मार्बल का पीस है और इसका नीलाम किया जाना है। साईं बाबा संस्थान के कर्णधारों ने, पदाधिकारियों ने इस विज्ञापन को देखा, मुंबई कस्टम्स से संपर्क किया और नीलामी में कोई और बोली लगाने नहीं आया और ये पत्थर का टुकड़ा साईं बाबा संस्थान शिरडी को मिल गया। मोल देकर के लिया उन्होंने। पत्थर का टुकड़ा आ गया। पदाधिकारियों ने विचार किया कि अब किसी ऐसे व्यक्ति को इससे मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी दी जाए जो हमारे साईं को पुनः सजीव कर दे। बहुत तलाश हुई, बात आकर के ठहर गई मुंबई के बालाजी वसंतराव तालीम पर। बहुत निष्णात मूर्तिकार थे, लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी तकलीफ ये थी कि साईं बाबा के जो भी श्वेत शाम यानी ब्लैक एंड व्हाइट चित्र उन दिनों उपलब्ध थे, उससे वो साईं बाबा के चेहरे के नए नक्श बनाने में, उनको निर्धारित करने में अपने आप को अक्षम पा रहे थे। मूर्तिकारों का एक
प्रक्रिया होती है। वो पत्थर में मूर्ति को काढ़ने से पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस में उसका एक नमूना बनाते हैं। तमाम बाबा के जो चित्र संस्थान ने उपलब्ध कराए थे उससे ये तय नहीं कर पा रहे थे कि बाबा के नैन नक्श कैसे बनेंगे, उनका मुख कैसा बनेगा। उन्हें मन ही मन ये ख्याल आया कि जिसने चमत्कारिक रूप से पत्थर यहां तक पहुंचाया है, जिसने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, उससे मैं प्रार्थना करूं कि मुझे इस मूर्ति को बनाने में, उनके नैन नक्श उभारने में मेरी मदद करे। सवेरे जल्दी उठ जाते थे कलाकार लोग, क्रिएटिव लोग अक्सर सवेरे जल्दी उठते हैं, तरोताजा होते हैं, दिन भर के परेशानियां विचार से मन मस्तिष्क खाली होता है। उस समय क्रिएटिविटी बहुत अच्छी हो सकती है। मन ही मन प्रार्थना करके अपने स्टूडियो में गए, जहां पर पत्थर का टुकड़ा रखा हुआ था, गीली प्लास्टर ऑफ पेरिस के लोंदे रखे हुए थे। अपने स्टूडियो की लाइट चालू करते उससे पहले खिड़की के बाहर उनको एक रोशनी दिखलाई पड़ी। ऐसी रोशनी उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी। उस रोशनी की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि साईं बाबा स्वयं उनको कह रहे हैं कि ले, तू मेरी तरफ देख ले, मेरी ओर तू देख और फिर तू अपनी मूर्ति काढ़ना शुरू कर। वो बराबर उस रोशनी के पुंज की ओर देख रहे थे और बाबा अलग अलग एंगल से, उन्हें ऐसा भास हो रहा था कि अलग अलग एंगल से बाबा उन्हें अपना चेहरा दिखा रहे थे। रोशनी इतनी तेज थी कि उन्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। और जब वो बताते हैं कि जब उन्होंने अपनी आंखें बंद करी उस रोशनी से, तो बंद आंखों में बाबा का चेहरा उभर करके सामने आ गया। आप भी कभी देखिएगा, आप कभी सूरज की ओर देखेंगे या किसी एक रोशनी की तरफ देखेंगे और आप जब इसको देख करके आंखें बंद करेंगे तो आपके आंखों में अलग अलग आकृतियां आपको नजर आएंगी। वो बताते हैं कि उन्हें बाबा का चेहरा नजर आ गया। आंखें बंद करूं या खोलूं, साईं तो यही है ना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना साईं, मुझे दर्शन दे देना। दर्शन दे देना साईं, मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। और उसी प्रतिकृति की ओर देखते हुए उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपने हाथ में लिया और अपने अंगूठों और उंगलियों से धीरे 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 जो उनको दिख रहा था, जो आंखें बंद करके महसूस हो रहा था, उससे उन्होंने उस पे बाबा की आकृति काढ़ना शुरू कर दी।
चीज हूँ बंदा तेरा, तू सबका दाता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। मैं ना चीज हूँ बंदा तेरा, तू सबका दाता है। तेरे हाथ में सारी दुनिया, मेरे हाथ में क्या है। हर पल तुझको देखूं जिसमें, हर पल तुझको देखूं जिसमें दर्शन दे देना। हर पल तुझको देखूं जिसमें दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। उनके हाथ चलते जा रहे थे। प्लास्टर ऑफ पेरिस की गीली मिट्टी में बाबा की मूर्ति आकार लेती जा रही थी। धीरे 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 धीरे, चेहरे से गर्दन, गर्दन से छाती, वक्षस्थल, हाथ, धीरे धीरे वो पैरों की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आते रहना। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहना। मेरी मांग बड़ी साधारण, मन में आते रहना। हर एक सांस के पीछे अपनी झलक दिखाते रहना। नाम तेरा ले आखिर तक वो, नाम तेरा ले आखिर तक वो धड़कन दे देना। नाम तेरा ले आखिर तक वो धड़कन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। दर्शन दे देना साईं, मुझे दर्शन दे देना। दर्शन दे देना साईं, मुझे दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। आंखें बंद करूं या खोलूं, मुझको दर्शन दे देना। और अपनी कल्पना के आधार पर उन्होंने संपूर्ण बाबा को उस प्लास्टर ऑफ पेरिस में उकेर दिया। संस्थान के पदाधिकारियों को ये प्रोटोटाइप, यानी ये नमूना दिखाया गया। संस्थान के पदाधिकारियों ने देखते ही उस प्रोटोटाइप को ओके कर दिया कि अब आप मूर्ति बनाइए। बालाजी वसंतराव तालीम ने और उनके दो सहयोगियों ने उस संगमरमर के टुकड़े में से बाबा को उकेरना शुरू किया। कुछ महीनों की दिन रात की मेहनत करते करते वो मूर्ति लगभग तैयार हो गई। बालाजी दोपहर का समय था, खाना खाने बैठे ही थे और उनके बताए अनुसार उनका सहायक असिस्टेंट मूर्ति को छेनी हथौड़ी से टांक रहा था। तभी एक खोखली सी आवाज आती है और मूर्तिकार बताते हैं कि मूर्ति काटते काटते यदि एक खोखली सी आवाज आए
छैनी हथौड़े की, तो बहुत बड़ा अपशकुन होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस पत्थर के अंदर एक एयर पॉकेट है, एक वायु छिद्र है, और जहां पर वायु छिद्र होता है वहां पर पत्थर नहीं होता, और जब उस पर छैनी मारी जाती है तो पत्थर किसी भी तरीके से टूट करके गिर सकता है। तो काटते काटते टंग करके एक आवाज आई, खोखली सी, और सहायक दौड़ा दौड़ा बालाजी को लेकर के आया। बालाजी गए, उन्होंने भी हल्के से छैनी पर हथौड़ी से वार किया उस पत्थर पर, उनको भी वही आवाज सुनाई दी। मन टूट गया कि महीनों की मेहनत बेकार हो जाएगी, क्योंकि अगर उस स्थान पर दोबारा छैनी हथौड़ी चलाई गई तो पत्थर कहीं से भी टूट करके गिर सकता है। उन्होंने अपने सहायक से कहा, काम बंद कर दो, सोचेंगे अब क्या करना है। दिन खत्म हो गया, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। दूसरे दिन सवेरे बालाजी अपने स्टूडियो का ताला खोलते हैं, सामने वो आधी मूर्ति रखी हुई है। देखते हैं कि वो टुकड़ा जहां पर एयर पॉकेट आ गया था, पत्थर का वो टुकड़ा अपने आप गिर करके नीचे पड़ा हुआ है, और बायां घुटना जहां पर बाबा का वो एयर पॉकेट आया था, वो बिल्कुल साफ तरीके से उभर करके सामने आ गया है। मूर्ति तैयार हो गई। 7 अक्टूबर दशहरे का दिन 1954 तय किया गया कि इस दिन बाबा की प्रतिमा शिरडी में स्थापित की जाएगी। मुंबई से पैकिंग में, लकड़ी की पैकिंग में मूर्ति को शिरडी लाया गया, पूरा नगर भ्रमण कराया गया, और फिर फूलादिवास, जलादिवास, अन्नादिवास करके जब मूर्ति के ऊपर से वस्त्र हटाए गए, जब उसकी आंखें एक दर्पण के सामने खोली गईं, कहते हैं जब आप किसी मूर्ति की स्थापना करते हैं तो उसकी आंखों को पैक कर दिया जाता है आटे से या किसी और वस्तु से, उसका पूरा प्रक्रिया की जाती है उसकी स्थापना की। और कहते हैं कि मूर्ति में इस पूरी प्रक्रिया से इतना तेज आ जाता है कि जब आप उसकी आंखों के सामने किसी और व्यक्ति को ले आते हैं, किसी और वस्तु को ले आते हैं, तो उसके खंडित होने का भय होता है। तो इसलिए जब वो लेप हटाया जाता है मूर्ति की आंखों पर से, तो उसके सामने दर्पण रख दिया जाता है ताकि वो तेज लौट करके वापस मूर्ति में ही आ जाए। जब वो पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई और बाबा की मूर्ति बाबा के समकालीन चंद्राबाई बोरकर, श्यामा, तात्या को दिखलाई दी, तो उनके मुंह से सिर्फ एक ही वाक्य निकला, साईं लौट आए हैं। तेरी मूरत सामने देखी साईं, ये जो भजन है इसके पीछे भी एक अद्भुत कहानी है। इस कथा के दौरान बाबा ने बहुत सारे भजन बनवा दिए हैं, और ये जो लाइन है जो मैं अभी बाबा गवाएंगे मुझसे, जब मेरा ऑफिस यहीं पे हुआ करता था सिंधी कॉलोनी में, तो मेरा एक क्रम रहता था कि मैं सवेरे आते समय और जाते समय इस मंदिर में के सामने से ही अपनी गाड़ी लेकर के गुजरता था और वापस जाता था। तो एक दिन शाम को ऑफिस से काम करके मैं गाड़ी में ही बैठा बैठा, यहाँ गाड़ी मैंने ब्रेक मारा मंदिर के सामने, और मेरे मुख से ये राग और ये शब्द निकल पड़े,
तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। राह पे तेरी चलते चलते राह पे तेरी चलते चलते सारी खुशियाँ मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई। मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। राह पे तेरी चलते चलते राह पे तेरी चलते चलते सारी खुशियाँ मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, मेरे दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई। मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। हम तेरी बगिया के गुल हैं, तू हमारा बागवान। हम तेरी बगिया के गुल हैं, तू हमारा बागवान। हम तेरी बगिया के गुल हैं, तू हमारा बागवान। हम तेरी बगिया के गुल हैं, तू हमारा बागवान। हम हैं खिलते फलते बढ़ते साईं, तू सबका निगहबान। हम हैं खिलते फलते बढ़ते साईं, तू सबका निगहबान। इस दुनिया की सारी कलियां, इस दुनिया की सारी कलियां साईं के रंग में ढल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई। मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं। और मुझे तो ये राग वगैरह पता नहीं है क्या होते हैं। ये हमारे साथी म्यूजिशियंस हैं, जब ऐसा कोई मुखड़ा जुबान पे आ जाता है तो मैं उसको वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और हम लोग फिर जब सेशन में अपने बैठते हैं तो फिर ये बाबा इसको डेवलप कराते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये राग कलिंगड़ा है, जो कि दक्षिण भारत का बहुत विलक्षण राग है और इसमें बहुत कम काम होता है क्योंकि बड़ा मुश्किल राग है। पर लेकिन वो चाहे तो कतरे को समंदर कर देता है, वो किसी से कुछ भी करा लेता है। तो ये सब उसकी लीला है और उसी में हम सब गोते खा रहे हैं। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता। राम राम श्री राम, राम श्री राम, राम श्री राम। अल्लाहु अकबर अल्लाह।
खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान। तेरी खुशबू से महकते साईं गीता और कुरान। जो भी गाते मीठे लगते वो हो आरती हो या अजान। जो भी गाते मीठे लगते वो हो आरती हो या अजान। इंसानियत की सारी खुशबू, इंसानियत की सारी खुशबू साईं के दर पे मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। तेरी मूरत सामने देखी साईं, दिल की बगिया खिल गई। राह पे तेरी चलते चलते, राह पे तेरी चलते चलते सारी खुशियाँ मिल गई। दिल की बगिया खिल गई, मेरे दिल की बगिया खिल गई, दिल की बगिया खिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। साईं सारी खुशियाँ मिल गई, मुझे सारी खुशियाँ मिल गई। 25 दिसंबर के दिन बालाजी वसंतराव तालीम की बात करिए। और बालाजी वसंतराव तालीम जब ये मूर्ति फिनिशिंग कर रहे थे इस मूर्ति की, तो उन्हें बाबा ने स्वप्न दिया कि बालाजी ये तेरे जीवन का आखिरी कार्य होगा, इसके बाद अब तू कोई और मूर्ति नहीं बनाएगा। और ऐसा ही हुआ। ईश्वर को काढ़ने के बाद किसी के पास करने को और कुछ रह भी जाता है। साईं को काढ़ लिया, उकेर लिया, बना दिया और बस हो गया। 25 दिसंबर 1970 को बालाजी ने अपने प्राण त्यागे, राजी खुशी। आज भी दुनिया बाबा के कारण उनके हाथों से बनाई हुई मूर्ति में चैन पाती है। कल वाला क्रम हम जारी रखते हैं, प्रश्नोत्तर वाला। श्री साईं सच्चरित्र पढ़कर के ऐसा माना जाता है कई बार हमारे बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। तो शिरडी साईधाम पुतली घर ने अब की बार एक अनूठा क्रम शुरू किया है कि भक्तों की जिज्ञासाओं को उन पर्चियों में रख करके यहां रखा गया है। और ये निवेदन किया गया था कि प्रश्नों के उत्तर भी कथा के साथ साथ दिए जाए। साईं बाबा अपने शुरुआती दिनों में शिरडी के मंदिरों में दिए जलाते थे। तब वो द्वारका माई के पास मारुति मंदिर में भी हनुमान जी के सामने दिए जलाते थे। साथ ही बाबा हनुमान जी की मूर्ति के समक्ष खड़े होकर उनसे बातें भी करते थे। क्या ये सब सच है? तो क्या साईं बाबा हनुमान जी के भक्त थे? प्रश्न करता है अमन चौधरी। साईं बाबा ने शिरडी के मंदिरों में भी दिए जलाए और उस मस्जिद माई में, जिसको हम अब बाबा के जाने के बाद द्वारका माई कहते हैं, बाबा ने कभी उसको द्वारका माई नहीं कहा। ये बड़ी भ्रांति है। बाबा ने उसको द्वारका सदृश कहा था। द्वारका माई तो बाद में उपयोग में आते आते नामकरण उसका हो गया। तो साईं बाबा मारुति, शनि, महादेव मंदिर में भी जलाते थे और मस्जिद माई में भी दिए जलाते थे। ये बात भी सच है कि जब पालकी की शुरुआत हुई, जब बाबा द्वारका माई से, मस्जिद माई से चावड़ी की ओर जाते, और बीच में जो मारुति मंदिर है, अब तो वहां मूर्ति बदल दी गई है पिछले 17-18 सालों से। पहले 2 मूर्तियां होती थी हनुमान की, जो अब साईं बाबा की म्यूजियम में रखी हुई हैं।
दोनों मूर्तियों का चेहरा एक दूसरे को फेस करते हुए था। वो असल मूर्तियां थी जिनके समक्ष पालकी के दौरान जब बाबा चलते हुए जाते थे तो पालकी को रोक करके हनुमान जी के सामने कुछ इशारे करते, कुछ बुदबुदाते और फिर पालकी समारोह उनका आगे बढ़ता। तो ये बिल्कुल सच है कि बाबा बातें किया करते थे हनुमान जी से। और तो क्या बाबा हनुमान जी के भक्त थे? बाबा ने हमेशा अपने आप को अनल हक कहा, दासोहम, यानी मैं ईश्वर का दास हूं, ये कहा। जब वो दासत्व की भावना उनके अंदर थी तो हम समस्त ईश्वर को एक पुंज स्रोत मानते हैं, ऊर्जा पुंज मानते हैं। उस ईश्वर का कोई रूप, स्वरूप, गंध कुछ नहीं है। वो अपने आप में क्रियाहीन है, अकर्मण्य है। और वो अकर्मण्य है, इसीलिए हमारे सनातन धर्म के दर्शन के अनुसार उसने भगवान की रचना की, ईश्वर ने भगवान की रचना की। मूलतः हम 3 भगवानों को जानते हैं, ब्रह्मा जो कि सृष्टि करता है, विष्णु जो कि लय करता है, और महादेव जो कि संहार करता है। इनके अंदर सब कुछ था मगर भाव नहीं था। भाव मिला भक्तों से, और इसीलिए कहा जाता है हमारे दर्शन में, सनातन धर्म में, कि भगवान भाव के भूखे हैं। ये क्रम समझिए आप लोग। ईश्वर जिसका कोई स्वरूप नहीं है, निर्गुण निराकार है, उसने रचना की भगवान की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी दर्शन को आगे गॉड के नाम से भी जाना गया। ब्रह्मा यानी जनरेटर, विष्णु यानी ऑपरेटर, महेश यानी डिस्ट्रॉयर, GOD, गॉड। ये गॉड की अवधारणा है। इनमें सब कुछ था, रूप भी था, स्वरूप भी था, गंध भी थी, वाणी भी थी, लेकिन भाव नहीं था। भाव आया भक्तों से, तभी इनको भगवान कहा गया। हमने कल भी बात की थी कि भग यानी श्री, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, कीर्ति और पराक्रम। जिनके अंदर ये 6 भग होते हैं वो भगवान माने जाते हैं। अब भगवान चूंकि हर बार नीचे नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने अवतारों की रचना की। ईश्वर, भगवान और अवतार। राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध, महावीर, नानक, जीसस, पैगंबर, साईं बाबा भी अवतार, कल्कि का इंतजार। ये अवतारों ने मनुष्य योनि से आकर के अपने आप को, पहले जो विष्णु के शुरुआती अवतार थे तो उसको हम थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन भी मान सकते हैं, यानी मानव का उद्भव कैसे हुआ। सबसे पहले कौन से, बताइए बताइए बताइए, मत्स्यावतार कौन था? मत्स्यावतार था, कच्छप अवतार था। मत्स्यावतार जो पानी में रहता है, जिसकी लंग्स नहीं होते। तो इस तरह से अगर हम जब इन अवतारों की अवधारणा पढ़ेंगे तो डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन भी हमको समझ में आती है। बहुत बहुत साइंटिफिक धर्म है हमारा। विडंबना यह है कि हमारे धर्म के बारे में हमको समझाया नहीं जाता और बतलाया नहीं जाता।
क्योंकि जिन्होंने ठेका ले रखा है हमारे धर्म को समझाने का, उनको भी बहुत सारी बातें नहीं पता होती, वो तो हमको डराने का काम करते हैं। और अपने अंदर ईश्वरत्व ईश्वर से डरने से पैदा नहीं होता, ईश्वर से प्रेम करने से पैदा होता है। और इसी ईश्वर के प्रेम को भक्ति कहा जाता है। प्रभु में प्रीति यानी भक्ति। तो इस लिहाज से हम देखें तो अगर हनुमान जी में बाबा की प्रीति थी तो बाबा हनुमान जी के भक्त थे। लोग एक और समानता इनमें लेकर के आते हैं। चूंकि बाबा की योनि का पता किसी को नहीं था, उनको अयोनिज भी कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे हनुमान भी थे, उनको भी रुद्रावतार कहा जाता है। तो रुद्रावतार हनुमान, रुद्रावतार साईं। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ, बहुत कुछ है जो मिलता है, जो हमारी नजरों से, हमारे ज्ञान से, हमारे सोच से बहुत परे है। और हमने कल भी बात की थी कि जब हम मंदिर आते हैं, ईश्वर के स्थान पे आते हैं, देव के स्थान पर आते हैं, तो हम बात करते हैं आस्था की, तर्क की बात नहीं करते हैं। क्योंकि ईश्वर आस्था में बसता है, तर्क में नहीं बसता। लेकिन अब चूंकि आपने दिए जलाने की बात की है, तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बाबा की भी सामने उठ करके आती है कि बाबा का पहला ज्ञात चमत्कार, अज्ञात तो ना जाने कितने होंगे, पहला ज्ञात चमत्कार दियों को जलाने से संबंधित ही था। जैसा इसमें लिखा गया है इस प्रश्न में कि साईं बाबा दिए जलाते थे। वो टूटी फूटी मस्जिद थी, वहां पे बाबा ने अपना डेरा बना लिया था। वहां पे रोज शाम को दिए जला देते थे। तेल जो है वो मांग करके ले आते थे, भिक्षा मांग करके, और अपने पुराने कपड़ों को, उनकी जो चिंदियां थी, उनको अबेर करके बातियां बना देते थे। और मिट्टी के दीपक में तेल डाला, बाती लगाई, चकमक से, माचिस से उनको प्रज्वलित किया और रोशनी कर ली। ये उनका क्रम था। कई कई सालों तक ये क्रम चला। शिरडी में उन दिनों 2 ही दुकानदार होते थे जिन्होंने बाबा को ये सुविधा दे रखी थी कि आप आइए, तेल हम देंगे, आप दिए जलाइए। लेकिन आखिर कब तक? दुकानदार फायदे के लिए काम करता है, नुकसान के लिए काम थोड़ा ही करता है। ये दोनों बाबा के रोज के क्रम से परेशान हो गए थे कि रोज आता है फकीर और दिए के लिए तेल मांग के चला जाता है, हमारा तो नुकसान हो रहा है। तो दोनों ने आपस में तय कर लिया, गठबंधन कर लिया कि आज ये आएगा फकीर, हम इसको मना कर देंगे, हमारे पास तेल है ही नहीं। जैसा कि उन्होंने तय किया था, शाम हुई, ये फकीर चलता हुआ आया, उसने तेल मांगा। पहले एक ने मना कर दिया, फिर दूसरे ने मना कर दिया। फकीर से क्या छिपा था, चला गया वापस मस्जिद में। शाम का समय हो रहा था। अब इन 2 दुकानदारों ने सोचा कि ये हमने इससे झूठ तो बोल दिया, अब फिरकी तो ले ली है हमने इसकी। और जब हम किसी की फिरकी लेते हैं, जब किसी के मजे लेते हैं, तो हम उसका परिणाम देखने के लिए जरूर आतुर हो जाते हैं। जब हम किसी से झूठ बोलते हैं, किसी के साथ कोई छल करते हैं, कोई षड्यंत्र करते हैं, तो हमारा दिल तो करता है कि जाके देखें कि हमारे इस कृत्य का असर क्या हुआ है। तो ये दोनों गए, मस्जिद की टूटी फूटी जो दीवार थी उसकी आड़ में छिप गए और छिप करके देखने लगे कि अब ये फकीर कैसे दिए जलाएगा।
हमारा साईं तो साईं है। ये दोनों देखते हैं कि मस्जिद की मुंडेर पर से दीपक, जो मिट्टी के दिए थे, वो साईं ने उठाए, अपने हाथ से उनमें से राख वाख साफ की, उनको नीचे जो फर्श था, कहने को फर्श था लेकिन वो था मिट्टी का ही, उसके ऊपर जमा दिए। पुराने कफनी रखी थी, उसमें से चिंदियां फाड़ी और सजा दी दीपक में। टमरेल था, टमरेल रखी थी वहीं पे। टमरेल यानी वो कनस्तर समझ लीजिए आप लोग। टमरेल को उठाया, उल्टा किया तो तेल था ही नहीं उसके अंदर। उठे, उनका पानी पीने का मग्गा था, उसको उठाया, अपने होठों से लगाया और मग्गा उल्टा कर लिया। फिर टमरेल ली और जो मुंह में लिया था पानी, उसी को वापस टमरेल में उलीच दिया। ये दोनों देख रहे हैं ये सब क्या हो रहा है। टमरेल उठाई और वो जो मुंह से उलीचा था पानी ही हो सकता है, दियों में भरना शुरू कर दिया। ये दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे कि क्या पागल है, पानी से दिए जलाएगा। बाबा ने दिया सलाई उठाई, चकमक उठाई और एक एक करके बाती को चकमक लगाते गए और सारे दिए प्रज्वलित हो उठे। ये दोनों अचंभित हतप्रभ, पानी से दिए जलते हैं। अब सिट्टी पिट्टी गुम हो गई दोनों की कि जो फकीर पानी से दिए जला सकता है, उसने अगर हमको श्राप दे दिया तो हमारा क्या होगा। अब जब चोरी पकड़ी जाती है और हमारी जो हालत होती है, वही हालत इन दोनों की। दोनों उल्टे पैर भागने को हुए, बाबा से छिपे नहीं थे। बाबा ने आवाज दे के इनको बुलाया, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। दोनों बाबा के चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़ लिए, गिड़गिड़ाने लगे। बाबा ने कहा, माफी मांगने लगे। बाबा ने कहा, छोड़ो, क्या कर रहे हो, अगर तुम्हें माफी मांगनी है ना, बाबा ने कहा, तो सबसे पहले उस परवरदिगार से माफी मांगो, उस परमात्मा से माफी मांगो जिसकी शान में ये दिए जलाए जाना थे। तुम्हें माफी मांगनी है तो शिरडी के उन गांव वालों से मांगो जो शाम ढले मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर के आते हैं। अंधेरा हो, कोई जीव जंतु निकल आए, अंधेरा हो, उनको ठोकर लगे, उनको तकलीफ हो जाए, अगर ये आज दिए नहीं जलते तो उनको तकलीफ होती। तुम माफी मांगना है तो उनसे मांगो। और फिर भी अगर तुम्हें माफी मांगनी है और माफी मांगनी है तो तुम अपने आप से मांगो, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बाद में बोला, पहले अपने आप से झूठ बोला। हमारे साथ यही तो होता है कि हम दुनिया से झूठ बोलते हैं, मगर पहले उस झूठ के लिए अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को तैयार करते हैं। हम झूठे बनने को राजी होते हैं, तब जाकर के हम झूठ बोलते हैं। तो अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो अपने आप से मांगो। ये साईं का चरित्र है। हमने अवतारों की बात की, हम अगर समस्त अवतारों को देखें तो हर गुरु अवतार के पास कोई ना कोई शस्त्रास्त्र जरूर था, लेकिन साईं के पास कोई शस्त्रास्त्र नहीं था। उनके पास तो ये अस्त्र था कि वो
सहृदयता से, सरलता से लोगों के मनोभावों को बदलते थे। साईं के इस चमत्कार के बाद एक परंपरा शुरू हो गई, प्रथा शुरू हो गई कि शिरडी के गांव वाले आते और रोज शाम को मस्जिद की मुंडेर पर दीपक लगा के चले जाते। और ये काम करने का सौभाग्य मुझे ही मिला है। लगभग 1995 तक ये काम मैंने भी खूब किया है। जब भी कभी बाबा ने शिरडी बुलाया तो मस्जिद में जो झरोखे जैसे बने उसके अंदर दीपक जला करके रख के आते। फिर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी, मस्जिद की दीवारें काली ज़्यादा होने लगी, तो अब नंदादीप के पास इसको पूरे क्रम को शिफ्ट कर दिया गया है।